हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है और फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, वैसे ही ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन से मिलकर के नर्व बनता है। देखो, जब सेल रहता है और बहुत सारे सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर, तो वो टिश्यू बनाते हैं और फिर बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह जब ये जो न्यूरॉन होता है ना, जब बहुत सारे न्यूरॉन कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं नर्व। वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं नर्व। और जब बहुत सारे नर्व कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनता है नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। देखो, न्यूरल टिश्यू जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन वो कौन होता है, वो होता है न्यूरॉन। अगर कहा जाए तो न्यूरॉन से मिलकर के क्या बनता है, न्यूरल टिश्यू बनता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि न्यूरॉन एक सेल है। न्यूरॉन इज अ सेल। ये क्या है, ये एक सेल है। और जब ये न्यूरॉन कंबाइंड होते हैं तो ये न्यूरल टिश्यू बनाते हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं नर्व कहते हैं। और जब नर्व में बहुत सारे नर्व कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए, ये जो है ना, ये ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बीइंग का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो ये जो न्यूरॉन है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का, सिर्फ ह्यूमन का लॉन्गेस्ट सेल है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर सबसे लॉन्गेस्ट सेल है कौन सा। तो देखिए, जो ऑस्ट्रिच का एग है ना, वो सबसे बड़ा सेल होता है। लेकिन अगर ह्यूमन के सेल की बात करें तो वह सबसे बड़ा होता है ये न्यूरॉन। अप्रोक्स 1 मीटर का होता है। कितने, 1 मीटर। 1 मीटर आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा होता है, लगभग 1 मीटर का होता है हमारा ये न्यूरॉन। अब इसका ये जो मैं डायग्राम बनाई हूँ और फिर इसको अभी लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले समझते ये है कि न्यूरॉन काम करता क्या है। तो देखिए, हम लोग जैसे देखिए कि कोई ग्लास में सपोज कीजिए गर्म पानी, और हम लोग उसे छू देते हैं तो हम लोग को पता चलता है ना, यहाँ पर दर्द होता है ना, वो किसके वजह से होता है, वो कैसे होता है, उन सब के बारे में समझते हैं। तो ये जो न्यूरॉन होता है ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो देखो, जैसे हम लोग को ये यहाँ पर कोई ग्लास है जिसको मैं छुई तो यहाँ पर हम लोग को गर्म लगता है। होता क्या है कि हमारे वो जो गर्म लगता है वो क्या रहता है, वो केमिकल फॉर्म में रहता है। केमिकल फॉर्म में क्या रहता है, वो मैसेज रहता है, जो कि जब हमारे न्यूरॉन में आता है तो वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। केमिकल फॉर्म में जो मैसेज रहता है वो जब हमारे वो न्यूरॉन में आता है तो वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। जैसे देखो, ये जो ये है ना, ये क्या है, ये डेंड्राइट, इसको डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट है ना, यही हमारे यही इसको इसी को पता चलता है कि गर्म लगी हुई है। तो देखो, ये जो होता है ये मैसेज को यहाँ से रिसीव करता है, यहाँ से क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और फिर वो कहाँ पर आता है, ये रहता है न्यूरॉन का बॉडी रहता है। ठीक है, जो अगर कहा जाए कि सेल की जो बॉडी होती है वो यहीं पर होती है। ये इसका क्या, ये है इसका न्यूक्लियस है और ये इसका सेल बॉडी है। तो यहाँ पर इसका पहले मैसेज आता है, मतलब कि वो जो गर्म लगी रहती है, और फिर वो मैसेज क्या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इस बीच से देकर जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। अब देखो, यहां से जो मैसेज होता है वो फिर ये क्या है, ये है नर्व एंडिंग। ये क्या है, ये है नर्व एंडिंग। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाती है, नर्व खत्म हो जाती है, या न्यूरॉन का एंडिंग है तो वो यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, मैसेज ये डेंड्राइट के पास आता है, फिर वो सेल बॉडी में जाती है और फिर उसके बाद ये एक्सॉन के जरिए वहाँ कहाँ पर जाता है, नर्व एंडिंग के पास। मतलब कि 1 मीटर, सपोज कीजिए पैर में या हाथ में गर्म लगा तो 1 मीटर तक वो मैसेज आता है। फिर आगे कौन लेकर जाता है, तो आगे अगेन यहाँ पर क्या रहता है, अगेन यहाँ पर दूसरा क्या रहता है, दूसरा ये न्यूरॉन रहता है।
तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर वापस से ये न्यूरॉन यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये वापस से यहाँ पर होता है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। ये जो देखो ये नर्व एंडिंग, यहीं पर ये जो डेंड्राइट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, बट इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, उस गैप को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, उस गैप को कहते हैं साइनेप्स। तो देखिए जब यहाँ पर इस एक्सॉन से आगे जब वो मैसेज आता है तो वो मैसेज किस फॉर्म में अगेन चेंज हो जाता है, वो अगेन केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर वापस से जब दूसरा न्यूरॉन का जब डेंड्राइट उस मैसेज को लेता है तो अगेन वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, अगेन वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर इस तरीके से वो मैसेज हमारे ब्रेन के पास जाता है और फिर ब्रेन जो रिस्पॉन्स देता है वो अगेन इसी न्यूरॉन के थ्रू ही हम लोग को पता चल पाता है। सबसे पहले क्या करता है, ये मैसेज रिसीव करता है, ब्रेन के पास जाता है और तब हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग को पता चलता है कि हाँ कुछ चोट लगी है। और फिर अगेन ये जो मैसेज आता है ना वो भी किसके थ्रू आता है, वो भी न्यूरॉन के थ्रू आता है। तो अभी हमने क्या क्या समझा न्यूरॉन के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझे कि न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारा न्यूरल टिश्यू का, या जिसे अगर कहें तो न्यूरॉन जब कंबाइन होता है तो वो नर्व बनाता है, और जब नर्व कंबाइन होता है तो वो क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक उसी तरह जैसे सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन होता है तो ऑर्गन बनता है। न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, नर्व क्या है या न्यूरल टिश्यू है, और फिर वो अगेन सब कंबाइन होता है तो नर्वस सिस्टम एक क्या है, एक ऑर्गन की तरह काम करता है। फिर हमने पढ़ा कि ये ह्यूमन बीइंग का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, अप्रॉक्स ये 1 मीटर तक होती है। फिर उसके बाद हम लोग इसका डायग्राम समझे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जहाँ से मैसेज आता है उसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं, फिर जिस बॉडी के थ्रू जाता है उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और फिर नर्व एंडिंग होती है। जहाँ पर नर्व एंडिंग रहती है ना और दूसरा नर्व आता है उस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है और उस गैप को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। फिर अगेन वहाँ पर साइनेप्स के बाद जैसे हम लोग प्रेयर में खड़े रहते हैं तो 1 हैंड का डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ पर 1 हैंड का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट हमारा जो एक नर्व और दूसरा नर्व है ना उसके बीच में बहुत छोटा सा गैप रहता है, उसी गैप को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। और फिर वहां से दूसरा जो न्यूरॉन होता है वो अगेन उस मैसेज को लेता है और अगेन वो मैसेज केमिकल फॉर्म में वहां पर जाता है, और फिर जब वो दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है तो अगेन वो केमिकल फॉर्म में चेंज होकर और फिर इस तरीके से वो मैसेज हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। लेकिन ये जैसे हम लोग बताने में इतना टाइम लग रहा है ना, इतना ज्यादा लेट से वो वर्क नहीं करता है, बहुत ही मिली सेकेंड में वो वर्क करता है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग ऐसे किसी चीज को टच करते हैं हम लोग को पता चल जाता है हाँ ये गर्म है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फास्ट ये जो है ये वर्क करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।